आपके फोन की बात करेंगे। जिस वक्त पूरे देश में पेगासस की चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि लोगों के फोन में सरकार पेगासस नाम का वायरस डालकर जासूसी करवा रही है, उसी वक्त मोदी सरकार आपके ही फोन के लिए अलग तरह की फिक्र कर रही थी। एक घर में 4 अलग अलग तरह के या 4 अलग अलग कंपनियों के फोन हैं, तो ज्यादातर अलग अलग टाइप के चार्जर ही इस्तेमाल होते हैं। मम्मी के अलग, पापा के अलग, बी टाइप, सी टाइप, इस तरह से। करीब आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि उनके फोन का चार्जर कौन से टाइप का है। लेकिन मोदी सरकार आपके इस टेंशन से खुद टेंशन में है और जल्द ही वो इसे दूर करना चाहती है। तो इस टेंशन को दूर कैसे करेगी और इसके लिए क्या कर रही है? मोदी सरकार ने एक ग्रुप बनाया है जो अगले 2 महीने में डिटेल रिपोर्ट देगा। इस ग्रुप का काम ये पता लगाना है कि क्या हम एक देश एक चार्जर लागू कर सकते हैं। यानी आपके हाथ में जो भी फोन हो, चाहे वो एप्पल हो, शाओमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो या फिर वन प्लस या सैमसंग का हो, सबका चार्जर एक होना चाहिए। सरकार को इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट देखने हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स का भी ख्याल रखना है, आम आदमी का भी और मार्केट का भी। इसलिए इस ग्रुप की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हाल ही में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मोबाइल कंपनियों के साथ एक बैठक ली, जिसमें एक ही मुद्दा निकल कर आया कि देश में 2 टाइप के चार्जर होने चाहिए, जिनमें एक सी टाइप चार्जर जरूर रहे। आपको आगे बताएंगे कि भारत में और भी प्रॉब्लम्स है डिस्कस के लिए, लेकिन फिर भी भारत सरकार वन नेशन वन चार्जर को इतना तवज्जो क्यों दे रही है? क्या दुनिया में किसी देश में वन नेशन वन चार्जर जैसा कोई नियम है? अगर मोदी सरकार वन नेशन वन चार्जर लागू कर देती है तो मोबाइल फोन की दुनिया कितनी बदल जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार इसे कब तक लागू करेगी? लेकिन इससे भी अहम सवाल, क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले भारत में इसे लागू करना आसान होगा? हमने इस वीडियो को आसान बनाने के लिए कुछ चैप्टर्स में बांटा है। चैप्टर 1, भारत सरकार वन नेशन वन चार्जर को इतना तवज्जो क्यों दे रही है? 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उनका टारगेट फिक्स था, इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है। उस वक्त देश में सिर्फ 12 करोड़ के करीब स्मार्टफोन यूजर्स थे। 2022 में यानी आज देश में करीब 76 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। यानी मोदी सरकार के 8 सालों में 64 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या इंडिया में बढ़ गई। जाहिर सी बात है, इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक उभरता हुआ मार्केट बन गया। एक रिपोर्ट दावा करती है कि सिर्फ भारत में 2026 तक स्मार्टफोन यूजर्स का आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। यानी तब इन फोन को चार्ज करने के लिए करीब 300 से 400 करोड़ चार्जर्स की जरूरत पड़ेगी। 400 करोड़ चार्जर का मतलब है भारत में बहुत भारी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तैयार होगा। मोबाइल कंपनियां भारत में कमाने के लिए तरह तरह के रास्ते ढूंढ रही हैं। इसलिए एक कंपनी अपने मोबाइल फोन के चार्जर को दूसरे कंपनी से डिफरेंट रखना चाहती है, या कुछ ऐसा कर देती है जिससे एक कंपनी का चार्जर दूसरे कंपनी के फोन को सपोर्ट नहीं करता। भारत अगले 1 महीने में 5G पर जाने वाला है। ऐसे में जितनी तेज स्पीड होगी, उतनी तेजी से आपके फोन की बैटरी ड्रेन होगी, जो मोदी के न्यू इंडिया और डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। और इसलिए मोदी सरकार वन नेशन वन चार्जर लागू करना चाहती है। वैसे भी भारत में एक फोन के लिए कई लोगों को 8 से 10 तरह के चार्जर रखने पड़ते हैं। चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे सॉफ्टवेयर ताकत हासिल करने वाले देश भारत को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हब बनाते जा रहे हैं, और मोदी सरकार भारत को इससे बाहर निकालना चाहती है। भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा 300 करोड़ टन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तैयार करता है। हालांकि इसमें मोबाइल चार्जर का योगदान 0.1% ही होता है, लेकिन सोचिए, इन्हें आपने सही समय पर नहीं रोका तो ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। चैप्टर 2, क्या दुनिया के किसी देश में वन नेशन वन चार्जर जैसा कोई नियम है? अगले 2 साल में यूरोपियन यूनियन के सारे 27 देशों में टाइप सी चार्जर ही सारे चार्जर की जगह ले लेगा। कैमरा से लेकर फोन, टैबलेट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का एक ही चार्जर होगा। एप्पल फोन के साथ भी यही लागू होगा। ऐसा करके यूरोप के देश 250 मिलियन यूरो एक साल में बचाएंगे। 250 मिलियन यूरो करीब 200 करोड़ रुपए के बराबर होंगे। हालांकि दुनिया में जितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है, उसमें चार्जर की भूमिका सिर्फ 0.1% ही होती है। लेकिन डर ये है कि ऐसा अगर यूरोप के देशों ने अपना लिया तो भारत वहाँ के पुराने चार्जर्स को रीयूज या रिफर्बिश करने का या डंप करने का एक सॉफ्ट हब बन जाएगा। चैप्टर 3, वन नेशन वन चार्जर लागू कर देती है सरकार तो मोबाइल फोन की दुनिया कितनी बदल जाएगी? एक आकलन बताता है कि 2025 तक दुनिया में हर साल 100 करोड़ चार्जर बनेंगे, जिनकी बाजार कीमत करीब 76,000 करोड़ रुपए की होगी। भारत इतने ही टाइम में हर साल 65 करोड़ चार्जर अकेले बनाएगा, यानी आधा से ज्यादा हिस्सा भारत का होगा। भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहता है और इसलिए ऐसे चार्जर तैयार करना चाहता है जो सस्ता और टिकाऊ हो, साथ ही भरोसेमंद भी। चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला टाइप नहीं।
कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने अगर वन नेशन वन चार्जर लागू कर दिया तो मोदी के मेक इन इंडिया को जबरदस्त बूम मिल सकता है। इसलिए सरकार 2 महीनों में इस पर विचार करेगी और हो सकता है कि अगले 1 साल के भीतर इसे लागू भी कर दे। वैसे सरकार के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा,